अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए एक सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ। जो एक लड़की है, उन्होंने अपनी माँ की स्टोरी एक स्कॉलर है उन्हें लेटर में लिखी थी। सब्र नहीं करने पे क्या हो सकता है। कल मैंने हदीस की क्लास में सब्र के बारे में पढ़ने से मुझे पता चला कि इस ज़िंदगी में सब्र की कितनी अहमियत है और मुझे अपनी माँ की कहानी बताने को जी चाहा। शायद वो ये बात नहीं जानती थी। कुरान पढ़ने से पहले हमें ये बातें समझ में नहीं आती थी, मगर आज अल्लाह के फ़ज़ल से आज हमने जो हदीस पढ़ी वो ये थी कि जो मोमिन लोगों से मिल के रहता है और उनकी तकलीफ़ देने पे सब्र करता है उसको ज़्यादा सवाब मिलता है उस मोमिन से जो ना लोगों से मिलता है और ना ही उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है। ये मेरी माँ की ज़िंदगी की कहानी है, जो कि अब हयात नहीं है। आज से 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। मेरा अल्लाह की तरफ आना शायद उनकी वफ़ात भी है। जो मैंने अपनी आँखों से देखी, उनको तिल तिल मरते देखा, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जान कैसे निकली, ये बहुत ही तकलीफ़ दे मंज़र था। कुरान की आयतों को पढ़कर उनकी मौत की सख्ती याद आ जाती है। मेरी माँ क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए, ऐशो इसरत में ज़िंदगी गुजारी। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी लेकिन दीन से बहुत दूर थी। उनकी शादी एक मुसलमान घराने में हुई। वो मुसलमान घराने में दाखिल हुए, यहाँ उनकी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। मेरे पापा ज़्यादा देर किसी जॉब पे नहीं ठहरते थे लेकिन नमाज़ी थे। घराने में नमाज बहुत पाबंदी से पढ़ी जाती, मगर जब मेरी माँ नमाज अदा करती तो उनका मजाक उड़ाया जाता। इसके नतीजे मेरी माँ ने नमाज छोड़ दी। मैंने अपने होश में उन्हें नमाज अदा करते कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। ज़िंदगी का एक रूटीन बन गया, सुबह स्कूल और शाम को घर देखना। सारी ज़िंदगी वो बच्चों को पढ़ाती रही और हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही। मेरी दादी काफ़ी सख्त तबीयत थी। शायद पापा की पसंद की शादी के बिना पर उनको मेरी माँ से कोई लगाव न था। अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी माँ मेरी दादी का बहुत ख्याल रखती, जितना भी वो रख सकती थी अपनी जॉब के बाद। मगर मैंने अपनी दादी को अपनी माँ से कभी खुश न देखा। दादी हमेशा मेरी माँ के काम में कमी निकालती थी। खैर, मेरी दादी को कैंसर हो गया लेकिन मेरे पापा उनका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की। ये बात मेरी माँ को अच्छी नहीं लगती। आखिर में एक दिन दादी और माँ में खूब बहस हुई। बताने वाले बताते हैं कि मेरी माँ ने दादी को खूब बुरा भला कहा और मालूम नहीं क्या हुआ कि मेरी दादी का दिल माँ की किस बात से दुख गया। अल्लाह को उनकी कोई बात बुरी लग गई। मेरी माँ ने दादी को ये अल्फाज कहे कि कब हमारा पीछा छूटेगा। खैर, अल्लाह दुनिया में अल्फाज पर किस तरह इंसान को पकड़ता है, मैंने इसी बात से समझा। ये कि मेरे पापा के गुज़रने के बाद मेरी दादी तो रह गई, मगर मेरे पापा चले गए और दादी अकेले रह गए। मेरी माँ और दादी अकेले रह गए। दोनों खामोश एक दूसरे के साथ बैठी रहती, साथ में खाती, मगर आपस में कोई बात ना करती। और ठीक 8 महीने के बाद मेरी दादी इस दुनिया से रुखसत हुई। दादी माशाल्लाह नमाजी परहेज़गार थी। अल्लाह उन्हें अच्छी जगह ले जाए। इसके बाद हमें अचानक मालूम हुआ कि हमारी माँ को भी कैंसर हो गया है, और पता भी उस वक्त चला जब कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था। इलाज भी नहीं हो सकता था। उनके पेट में कैंसर फैल गया था। जिस तरह दादी को था, बिल्कुल उसी तरह माँ को भी कैंसर हुआ। जिस तरह हमारे दादा उस वक्त ज़िंदा नहीं थे, दादी की सारी जिम्मेदारी पापा पे थी, इसी तरह माँ की हालत भी बिल्कुल उसी तरह थी। जिस जगह मेरी दादी थी बिल्कुल उसी जगह मेरी माँ हो गई। पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी माँ के कौन से अल्फाज बुरे लगे। मैं अमेरिका थी, मैं पहुँच नहीं सकती थी। उन्हीं दिनों दौराए कुरान सुना, अल्लाह से दुआ की मेरी माँ का आखिरी वक्त बेहतर बना दे। तहज्जुद में बहुत दुआएं की। अल्लाह ने बहुत करम किया। मैं उनकी वफ़ात से 10 दिन पहले उनके पास पहुंच गई, मगर उनकी इतनी बुरी हालत थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई सबक लेना चाहता है, सबक ले सकता था।
अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी और मौत से मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई। उसके बाद मैंने जाना कि इंसान की हैसियत क्या है। इंसान ज़र्रे के बराबर भी अहमियत नहीं रखता। वो वक्त मेरी आँखों से जाता नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। आखिरी लफ्ज़ मेरी माँ के ये थे कि मैं जा रही हूँ, वो लेने आ गए। वो अल्लाह की अमानत थी, चली गई। मैं आपके ज़रिए सब बहनों को कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में सब्र की कितनी अहमियत है। सारी ज़िंदगी मेरी माँ ने दादी की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की, मगर आखिरी वक्त सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया और ऐसी बातें की जिससे नेकियों पर पानी फिर गया। मेरी सारी बहनों को पैगाम है कि हम किसी न किसी जगह पे माँ है, कहीं बहू है, कहीं भाभी, कहीं नंद है। ये सारे रिश्ते हमसे सब्र मांगते हैं। ना कोई माँ बहू को इतना सताए कि बहू बेसब्री हो जाए और ना ही बहू सास को इतना सताए कि वो कुछ कह दे। सारी बहनों से दरख्वास्त है कि अपने इन रिश्तों को जोड़ के रखें। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें, माफ़ करें, दूसरों को भी सिखाएं माफ़ करना। सारी बातें बर्दाश्त करना भी एक फ़न है। काश मेरी माँ को किसी ने सब्र की बात बताई होती। यही चीज़ अल्लाह ने मेरी हिदायत का रास्ता बनाया। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। सबसे दरख्वास्त है कि मेरी वालिदा की मग़फ़िरत की दुआ करें। उनसे मैंने सलातुत तौबा की 2 नफ़ल तो उन्हें मैंने आखिरी टाइम में पढ़ाए थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन।